हेलो, नमस्कार। आप सबों को हमारे YouTube चैनल कौटिल्य विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रविशंकर कुमार आप सबों को दिल से स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। आज मैं ऐसे राज्य को लेकर के आए हैं, राज्य विशेष को लेकर के आए हैं जिसमें कि हमेशा बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस राज्यों से। तो आज हम इसको ध्यान से देखने वाले हैं कि क्या सब है। तो सबसे पहला है गोवा राज्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो गोवा का जो मुक्ति दिवस होगा 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। और कब मुक्त हुआ था? 1961 में गोवा मुक्त हुआ था। किससे? पुर्तगाली से। गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, एरिया मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगर सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से होगा तो कौन हो जाएगा? सिक्किम सबसे छोटा राज्य होगा जनसंख्या की दृष्टि से, ये भी याद रख लेना। और गोवा की राजधानी कहाँ पर है? पणजी गोवा की राजधानी है। और पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। मांडवी नदी के तट पर कौन सा है? पणजी है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? गोवा में। बोंडरम फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? गोवा में। और हेरिटेज फेस्टिवल भी गोवा में मनाया जाता है। 3 फेस्टिवल है, सिग्मो फेस्टिवल, बोंडरम फेस्टिवल और हेरिटेज फेस्टिवल। 3 फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। मायम झील ये गोवा में झील है। नेत्रावली बावलिंग झील ये भी कहाँ पर है? गोवा में है। सरजोरा झील ये भी गोवा में। माला झील ये भी गोवा में। रायतोलम झील ये भी गोवा में स्थित है ना। एसएससी में भी इस झील से बावलिंग झील वाला पूछा था कि ये झील कहाँ पर है। अच्छा, दूसरा आता है अरम्बोल झील। ये मीठे पानी की झील है। गोवा का मीठे पानी की झील कौन सा? अरम्बोल झील गोवा का मीठे पानी का झील है। गोवा का जो राज्यपाल है, गोवा का राज्यपाल हो जाएगा प्रमोद सावंत। प्रमोद जी सावंत जो है गोवा का सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। गोवा का गवर्नर कौन है? पीसी श्रीधरन जो है गोवा का गवर्नर है, राज्यपाल है। 2022 में 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है। और इसके जो उद्घाटनकर्ता जो है ये अनुराग ठाकुर जी जो है, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के ये उद्घाटन करता है। और अनुराग ठाकुर जो है युवा खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? ये अनुराग ठाकुर जी जो कौन है? ये खेल एवं युवा सूचना प्रसारण मंत्री हैं। अब चलते हैं सिक्किम की तरफ, एक नज़र सिक्किम पर भी हम डालते हैं। सिक्किम भारत का ये 22वां राज्य है। भारत का कौन सा राज्य है? ये 22वां राज्य है सिक्किम। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम का। और अगर राज्यपाल कौन है तो राज्यपाल हो जाएगा गंगा प्रसाद। हर हर गंगे जय गंगे। अच्छा, सिक्किम का जो राजभाषा है, सिक्किम का राजभाषा हो जाएगा इंग्लिश। सिक्किम की जीवन रेखा किसको कहते हैं? सिक्किम का जीवन रेखा कहते हैं तीस्ता नदी को। किसको कहते हैं? तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। सबसे छोटा जनसंख्या में अगर सबसे छोटा राज्य होगा तो वो सिक्किम है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो गोवा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। कंचनजंगा की पहाड़ी सिक्किम में ही स्थित है। अब चलते हैं असम की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। असम का राज्यपाल हो जाएगा ये जगदीश मुखी
ये हो जाएगा असम का राज्यपाल। अगर सीएम की बात अगर करें, सीएम हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री जी हैं। डिगबोई तेल शोधक जो कि एशिया का पहला तेल शोधक कारखाना है डिगबोई में। फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बारदोलाई, ये फर्स्ट सीएम है गोपीनाथ बारदोलाई जो है मतलब कि असम के पहले मुख्यमंत्री जी हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली द्वीप है। ये हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। भूपेन हजारिका सेतु जिसे कि ढोला सादिया पुल के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। भूपेन हजारिका सेतु जो है, जिसको ढोला सादिया पुल बोलते हैं, वो भारत का सबसे लंबा पुल है, जो कि लोहित नदी के ऊपर में बनाया गया है। कितना है? 9.15 किलोमीटर। इसका मतलब होगा कि 9 किलोमीटर और 150 मीटर है ना। कितना? 150 मीटर। इसका मतलब होगा 9,150 मीटर है ना। 9,150 मीटर, इतना ही लंबा नदी है। अब देखिए, हमारे विक्रमशिला और कटरिया, जो कि विक्रमशिला भागलपुर में है और कटरिया में कटिहार जिला में पड़ता है। तो ये विक्रमशिला से कटरिया रेल और सड़क दोनों पुल जो है, जो कि बनने वाला है, जो कि भारत की सबसे लंबी पुल होगा और ये गंगा नदी के ऊपर बनेगा। इसकी लंबाई होगी 24 किलोमीटर, जो कि आज दिन तक इतिहास में कहीं पर ऐसी लंबी पुल नहीं बना है। और वो पुल बनेगा कहाँ पर? विक्रमशिला कटरिया में। रेल सड़क पुल, एक पुल में ही दोनों, जो कि बटिसपुर से होकर के गुजरेगी, और जो भारत की सबसे लंबा पुल होगा, जो कि गंगा नदी के ऊपर में बनने वाला है, 24 किलोमीटर लंबा। हाफ लॉन्ग झील जो है, ये असम का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है और इसको कहते हैं असम का स्कॉटलैंड कहा जाता है। असम का स्कॉटलैंड बोलते हैं हाफ लॉन्ग झील को, असम का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अब देखिए, असम में ही है ना जल मार्ग संख्या 1 है, 1 नंबर जो जल मार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद, जो कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 जो होगा वो धुबरी से सादिया हो जाएगा। धुबरी से सादिया नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, और इलाहाबाद से ये हल्दिया, जो कि ये राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है ना। इलाहाबाद का जो नाम था पहले प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हो गया, फिर मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको इलाहाबाद से प्रयागराज फिर से कर दिया है, ठीक है। और प्रयागराज मतलब प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है इलाहाबाद को, मतलब प्रयागराज को। तो हल्दिया से इलाहाबाद राजमार्ग संख्या, ये जल मार्ग संख्या हो जाएगा 1, और धुबरी से सादिया हो जाएगा जल मार्ग संख्या 2। अब चलते हैं आगे, असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा, ये हो जाएगा असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र जो होगा वो संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है, जो पटना में है, यहीं पर है। एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र जो एक संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान, जो कि पटना में स्थित है। अब है असम का जो नेशनल पार्क हो जाएगा नया वाला। तो असम का नया जो होगा
पटकई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना नेशनल पार्क जो है ये नया होगा असम का। और असम में है डिब्रूगढ़ साइकोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है या मानस राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी कहाँ पर है, असम में स्थित है। ये भी याद रखने वाली बातें हैं। भारत का अगर पूछा जाए सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो पहला टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम होता है हेली नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अब देखिए ये बिहार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तीनों में से हम 3 ऑप्शन दिए थे और तीनों में से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। 3 ठो में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ एक सेक्शन को देखिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत का टाइगर मैन कहते हैं कैलाश संखला को भारत का टाइगर मैन कहते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया जो है राजेंद्र सिंह को कहते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया को बोलते हैं जाधव पियोंग, जो कि ये तमिलनाडु कर्नाटक का शायद होगा। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया हो जाएगा जाधव पियोंग, वाटर मैन ऑफ इंडिया हो जाएगा राजेंद्र सिंह और टाइगर मैन ऑफ इंडिया हो जाएगा कैलाश संखला को। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदर लाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन जो है टिहरी गढ़वाल के उत्तराखंड में शुरू किया गया था। चिपको वुमन मतलब कि चिपको रानी है ना, चिपको महिला ये गौड़ा देवी है और इसी को कहते हैं चिपको आंदोलन के जननी है ना। चिपको आंदोलन की जननी कहते हैं गौड़ा देवी को, जो उत्तराखंड की महिला है। चिपको आंदोलन की जननी, चिपको आंदोलन की जननी कहते हैं गौड़ा देवी को। और चिपको आंदोलन का नेता जो है सुंदर लाल बहुगुणा जी है, जो कि टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड में ये शुरू किया गया था। अब असम का जो त्यौहार है, असम का त्यौहार हो जाएगा बिहू और अम्बुबाची मेला जो है वहीं पर लगता है और कामाख्या मंदिर जो है ये है ना, मतलब कि ये असम राज्य में स्थित है। अब है मणिपुर की बारी। मणिपुर जो होगा, मणिपुर का जो ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। और इसी झील में एक तैरता हुआ स्विमिंग मतलब कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ स्विमिंग नेशनल पार्क जो है ये काबुल नामजाओ नेशनल पार्क है। ये विश्व का एकमात्र स्विमिंग नेशनल पार्क है ना। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नहीं देगा, वहाँ पर ऑप्शन में दे देगा स्विमिंग नेशनल पार्क है ना। देखने के बाद दिमाग खराब हो जाएगा कि स्विमिंग नेशनल पार्क मतलब क्या है, तो है ना स्विमिंग नेशनल पार्क जो हो जाएगा काबुल नामजाओ नेशनल पार्क। ये है लोकटक झील में ही काबुल नामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ स्विमिंग नेशनल पार्क है। अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात अगर करें, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो जाएगा और गवर्नर हो जाएगा एल गणेशन हो जाएगा गवर्नर मतलब राज्यपाल। सीएम हो जाएगा एन बीरेन सिंह। अब है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब है मेघालय की बारी। मेघालय जो है मेघों का निवास स्थान कहा जाता है मेघालय को, और मेघालय को ही कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को, है ना। अब देखिए एशिया का सबसे स्वच्छ नदी, जो कि पूरे एशिया का
सबसे स्वच्छ नदी जो है ये दावकी नदी है। और इस नदी में जब नाव चलता है तो ये लगता है कि कांच पर नाव चल रहा है। पूरा जो है ये साफ पानी है। मेरे ख्याल से विश्व का सबसे स्वच्छ नदी होगा दावकी नदी, है ना। इसी को कह सकते हैं कांच का मतलब कांच की तरह पारदर्शी नदी है, पूरा एकदम, है ना। गूगल पर अगर सर्च कीजिएगा दावकी नदी तो आपको दिखाई देगा कैसा होता है, जो कि अंदर में जो मछली बैठी होती है ना ज़मीन की सतह पर, उसको भी हम देख लेते हैं कि मछली बैठी हुई, इतनी पानी जो एक साफ है ना। हाँ, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव होगा माइलिन नोंग। माइलिन नोंग जो है ये है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव। विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है मासिनराम में होता है, चेरापूंजी मेघालय में। ये भी याद रखने वाली योग्य बातें हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासिनराम में, मेघालय, चेरापूंजी। दूसरा है इसका मेघालय का जो त्यौहार है वो वांगला त्यौहार है। एक है मेहदी खलम त्यौहार। मेहदी खलम त्यौहार जो है ये कहाँ पर मनाते हैं तो मेघालय में मनाते हैं। मेघालय का अगर सीएम की बात अगर करें के संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री जी हैं, और बीडी मिश्रा कौन है, राज्यपाल है। मेघालय का राज्यपाल बीडी मिश्रा और सीएम के संगमा। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। थोड़ा सा उगते हुए सूरज का प्रदेश कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं उगते हुए सूरज का प्रदेश, है ना। अगर पूछ दे भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना घंटे आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। फिर से सुनिएगा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए अरुणाचल प्रदेश का राजधानी जो होगा वो हो जाएगा ईटानगर। सीएम की बात अगर करें तो मतलब पेमा खांडू जो है किसके मुख्यमंत्री जी हैं, और गवर्नर हो जाएगा बीडी मिश्रा जो कि है ना अरुणाचल प्रदेश का भी मुख्यमंत्री है ये गवर्नर, और मेघालय का भी गवर्नर क्या है ना बीडी मिश्रा जी हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में। और मौलिंग नेशनल पार्क मतलब मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य कहाँ पर है, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, डिफू दर्रा, योंगयाप दर्रा, ये सभी दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हुसैन सागर झील और पुलिकट झील, श्री सैलम झील, ये झील जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। जनसंख्या घनत्व ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, सबसे जनसंख्या घनत्व कम है अरुणाचल प्रदेश में जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में 1106 मतलब 1106 लोग जो है 1 वर्ग किलोमीटर में बसते हैं। अब जो है इसी टॉपिक के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। और देखिए सबसे पहली बात हम बताते हैं कि हमारे टॉपिक को एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा भी।